बरमूदा ट्रायंगल शुमाली अमेरिका से दूर शुमाली बहरी ओकेयानूस का वो हिस्सा है जिसमें कहा जाता है कि 50 से ज्यादा बहरी जहाज और 20 हवाई जहाज पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। और यहाँ तक कि लापता होने वाले इंसानों की कहानियां सदियों से बरमूदा ट्रायंगल के पानियों से निकल रही हैं। इसे शैतान का इलाका भी कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल वो इलाका है जिसकी हदूद पर आलमी सतह पर इत्तफाक नहीं है। ये अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के पैन हैंडल, बरमूदा और ग्रेटर एंटिलीज के बहरे ओकेयानूस के साहिल से मुबहिम तौर पर एक तिकोन का निशान है। लोग बरसों से बरमूदा ट्रायंगल का मुअम्मा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, आइए इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी तिकोन भी कहा जाता है। हैरानकुन बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के जिस खित्ते में वाक़या है, ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाके में से एक समझा जाता है, जहां से अमेरिका, यूरोप और जज़ायर गरबुल हिंद आने जाने वाले सैकड़ों जहाज रोजाना गुजरते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस खित्ते में ऐसा खौफ आवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी जरूर नजर आती है। कुछ रवायतों के मुताबिक यहाँ जिन्नों भूतों से मुतल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं। कुछ और के मुताबिक यहाँ खलाई मखलूक भी देखी गई है। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लोगों ने अचानक ऐसा कहना शुरू कर दिया कि यहाँ भूत प्रीत का बसेरा है या इसके पीछे कुछ ऐसे हकायक थे दुनिया जिनसे नजरें चुराने में ही आफियत समझती है। मामला कुछ यूं है कि द मियामी हेरल्ड में एडवर्ड जोन्स नामी एक रिपोर्टर ने पहली मर्तबा सितंबर 1950 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें इसने इस इलाके में रूनुमा होने वाली कुछ अजीबो गरीब वारदातों का जिक्र किया। इसके बाद फेट मैगजीन ने भी 1952 में एक और आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान था सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर। इस मजमून में इस इलाके में बहुत से बहरी और हवाई जहाजों के गायब होने की वारदात लिखी गई, जिनमें से फ्लाइट 19 का वाकया भी था। फ्लाइट 19 अमरीकी नेवी के 5 बमबार जहाजों पर मुश्तमिल एक फ्लीट था और यकायक गायब हो गया था। यही वो मजमून था जिसमें पहली मर्तबा एक मखसूस तिकोन का जिक्र किया गया था जिसे आज बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। फ्लाइट 19 का जिक्र एक मर्तबा फिर 1962 में सामने आया जब अमेरिकन लीजन मैगजीन में एलन एक्टर्ट ने लिखा कि इस परवाज के लीडर के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे: हम सफेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी सब्ज है नहीं सफेद है। इसने ये भी लिखा कि नेवी के जिस बोर्ड ने इस वाक़ये की इंक्वायरी की, इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये तमाम जहाज मार्स की तरफ उड़ गए। ये वो पहला मजमून था जिसने बरमूदा ट्रायंगल से मुतल्लिक किसी माफूकुल फितरत अंसर का जिक्र किया। फरवरी 1964 में एक और मजमून में एक और मुसन्निफ ने दावा किया कि फ्लाइट 19 का वाक़या अकेला नहीं बल्कि ऐसे कई वाक़यात इस इलाके में रोनुमा हो चुके हैं। अगले बरस इस मजमून के मुसन्निफ विंसेंट गार्ट्स ने अपने मजमून में खातिर ख्वाह इजाफा करते हुए इसे एक किताब की शक्ल दे दी। इस मजमून ही ने बरमूदा ट्रायंगल की असल हदूद कयूर का तायुन किया। इसके मुताबिक ये तिकोन सान जवान, पोर्टो रिको और बरमूदा के दरमियान एक जगह है। इन दावों की हकीकत क्या थी, इस तरफ आने से पहले ये दिलचस्प मालूमात भी ज़हन नशीन रहे कि गुज़श्ता कुछ सालों में ऐसे मज़ामीन इस्लामी दुनिया में तवातर से लिखे गए हैं और इनमें से कई इंटरनेट पर भी मौजूद हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि बरमूदा तिकोन में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले यहाँ अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक मखसूस मौके पर सामने आएगा। एक और नजरिया जो दिलचस्पी से खाली नहीं कहता है कि जन्नत 7 आसमानों के ऊपर जबकि जहन्नुम 7 जमीनों के नीचे है, लिहाजा बरमूदा तिकोन की तह में जहन्नुम वाक़या है। इस थ्योरी की हिमायत में वो ये दलील या साइंसी थ्योरी सामने लाते हैं कि बहुत से वाक़यात में जब कोई शख्स हरकत कल्ब बंद होने से मुर्दा करार दिया जा चुका हो लेकिन बाद अज़ां इसको होश आ जाए और इससे पूछा जाए कि इसने मरने के बाद क्या देखा, तो वो बताता है कि इसे एक तिकोन दिखाई दे रही थी और सामने से रोशनी आ रही थी, जबकि इसे कानों में बहुत शोर सुनाई दे रहा था जैसे लोग चिल्ला रहे हों। याद रहे कि जमीन की तह सूरज जितनी ही गर्म है और इस थ्योरी के मुताबिक जहन्नुम की आग भी सूरज जैसी गर्मी रखती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में ऐसे मुख्तलिफ अकायद इस खित्ते के बारे में रखे जाते हैं।
तहकीक से साबित होता है कि इस तिकोन में गायब होने वाले जहाज़ों की तादाद समुंदर के बाकी हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फ़र्क इतना ज़्यादा भी नहीं कि इसे किसी माफूकुल फितरत चीज़ की मौजूदगी का वाज़िया सबूत समझा जा सके। मियामी, बरमूदा, पोर्टो रिको ऐसे मकामात हैं जो ट्रॉपिकल या ख़ते सरतान और ख़ते जद्दी के दरमियानी हिस्से में वाक़या हैं, और यहाँ तूफ़ानों का आना मामूल की बात है। बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं 3 रियासतों के दरमियानी समुंदर को कहा जाता है, और ऐसे में अगर यहाँ मामूल से कुछ ज़्यादा जहाज़ गायब हुए भी हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। 1975 में छपने वाली किताब द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व में ऐसे बहुत से तोहमात का जवाब दिया गया है। इस किताब में भी ये कहा गया है कि जहाज़ों और कश्तियों के गायब होने के वाक़यात में कई जगह मुबालगे से काम लिया गया है। मसलन 3 दिन तक एक जहाज़ अटलांटिक पोर्ट से गायब होने का वाक़या पेश ज़रूर आया था, लेकिन बहरुल काहिल में ये वाक़या सनसनी फैलाने के लिए बिला वजह इस खित्ते से मंसूब कर दिया गया। इसी तरह जहाज़ों और कश्तियों के गायब होने के कई वाक़यात ऐसे थे जो किताबों या मज़ामीन में लिखे गए लेकिन हकीकत में पेश नहीं आए। कई मरतबा ऐसा हुआ कि वाक़यात पेश तो आए मगर ये कश्तियाँ बाद में मिल गईं, और गुमशुदगी की रिपोर्ट तो हुई मगर वापस मिल जाने की खबरों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस इलाके में पेश आने वाला एक और वाक़या ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह ब्रूस गार्डनर नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे एंड्रोस से उड़ान भरी। इसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे। इनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज़ थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था। जब तैयारा 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो तैयारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हजम बढ़ाने लगा। ब्रूस को मजबूरन इस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब तैयारा 11,500 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरस्कार स्याह बादल आ गया। ये बादल बहुत बड़ा था और तैयारे को इसके अंदर से गुजारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ब्रूस ने तैयारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया। अंदर स्याह गुप्त अंधेरा था, लेकिन ये तूफानी बादल नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक बादल के अंदर सफेद रोशनी के धमाके से होने लगे। पायलट ने लम्हे में जान लिया कि ये रोशनी आसमानी बिजली नहीं थी, कुछ और थी। बादल के अंदर तैयारे का सफर आधा घंटा जारी रहा। अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि ये वही बादल था जो 10,000 फुट की बुलंदी पर इससे टकराया था, और ये एहसास होते ही इसके रोंगटे खड़े हो गए। बादल अब एक सुरंग की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं लगता था अब ये कभी खत्म नहीं होगा। अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था बादल की सुरंग खत्म हो रही है। पायलट के जिस्म में नई जान दौड़ गई, लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी अचानक तैयारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे। तमाम इंडिकेटर्स जलने बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट तैयारे पर से अपना कंट्रोल खो बैठा, लेकिन तैयारा तब भी उड़ता रहा। ब्रूस का कहना था कि इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे तैयारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट हो जिसके बायस तैयारा खुद ब खुद उड़ रहा हो। कुछ देर बाद तैयारा बिलाखिर बादल की सुरंग से निकल आया और इसके साथ ही तैयारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कोई खराबी ही नहीं हुई थी। बादल से निकलने के बाद तैयारा कुछ मिनट मजीद गहरी सफेद धुंध में सफर करता रहा। इस दौरान इसने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो इसे इसकी मौजूदा लोकेशन बताएं। ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि तैयारा रेडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ब्रूस परेशान हो गया। फिर अचानक दबीज धुंध खत्म हो गई और ब्रूस ने देखा कि वो आइन मियामी यानी अपनी मंजिल के ऊपर था। ये एक और हैरान कुन बात थी। ये फासला 217 मील था जिसे 1 घंटा 15 मिनट में तय किया जाना था, लेकिन तैयारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे। बहरहाल तैयारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। लैंड करते ही ब्रूस ने तैयारे का फ्यूल चेक किया तो वो इतना खर्च नहीं हुआ था जितना तयशुदा फासले के मुताबिक इसे खर्च होना चाहिए था। ब्रूस ने सफ़र से मुतल्लिक तमाम दस्तयाब मालूमात चेक की तो इस पर इंकिशाफ हुआ कि इसका तैयारा सफ़र के आधे वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंचा। इसने फौरी तौर पर एविएशन माहिरीन से राब्ता किया और इन्हें खुद पर गुजरने वाली सूरत हाल बताई, लेकिन कोई भी इसका तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। बिलाखिर ब्रूस ने खुद ही इस बारे में मालूमात जमा की और इनमें से एक नतीजा निकाला कि बादल के अंदर रोशनी के सफ़ेद धमाके दरअसल इलेक्ट्रिक फोक थी।
कुछ अफराद ने एक मुमकिना ख्याल पेश किया। ब्रूस डार्क एनर्जी की वजह से वक्त को जल्दी तय करने में कामयाब हुआ। ये वही तवानाई है जिसकी वजह से हमारी कायनात फैलती है। ये तवानाई ब्लैक होल की तरह वक्त और मकाम में खलल पैदा कर सकती है। इसकी वजह से बादल की एक सुरंग पैदा हुई। ब्रूस इत्तेफाक से सुरंग में जा निकला और खुशकिस्मती से जिंदा सलामत निकलने में कामयाब रहा। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस नौइयत के बादल इस इलाके में आम हैं और अक्सर पायलट्स को इनका सामना करना पड़ता है। ताहम इसकी वजाहत कोई ना दे सका कि ब्रूस ने अपने सफर का आधा वक्त कैसे पार कर लिया। ब्रूस गार्डनर की ये फ्लाइट आज भी एक राज है जो हल तलब है। जहां तक दज्जाल की बात है तो कई अहादीस से साबित है कि सहाबा को ऐसे किसी जजीरे के मुतल्लिक कोई खबर नहीं दी गई थी जो इस वक्त तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही ना हो। किसी भी हदीस से दज्जाल का वस्ती अमेरिका में वाक़या किसी जजीरे पर छुपे होने का कोई इशारा नहीं मिलता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।